सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने दुआ ज़हरा केस निपटा दिया। मेहदी काज़मी ने दुआ को शेल्टर होम भिजवाने की दरख्वास्त वापस ले ली। मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुनासिब फोरम से रजू करें। अदालत के ये रिमार्क सामने आए हैं। ये केस हमारे दायरा इख्तियार में नहीं है। अदालती कार्रवाई की और इस फैसले की मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत राना से। लियाकत, बताइएगा। दुआ ज़हरा के वालिद की दरख्वास्त की समाअत अदालत ने मुकम्मल करके फैसला महफूज किया था, लेकिन ब्रेक के बाद अदालत ने मेहदी काज़मी और उनके वकला को अपने अदालती चेंबर में तलब किया, जहां मेहदी काज़मी के जो वकील हैं उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त खारिज करते हुए ऑब्जर्वेशन दी है कि नए मेडिकल बोर्ड के लिए आप जा सकते हैं। उम्र का मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट में ही उठाया जा सकता है। ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आता, लिहाजा आप चूंकि मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के लिए मुनासिब फोरम से रजू किया जा सकता है। अदालत ने जबकि इनका दावा है कि जबरान नासिर और दीगर वकला का दावा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये बात तस्लीम कर ली है कि मेडिकल बोर्ड के जो है वो केस पर असरअंदाज नहीं होगा। अदालत ने ये करार दिया है कि दुआ ज़हरा का निकाहनामा जाली नहीं है, जबकि अगर दुआ के निकाहनामे के हवाले से कोई बात करनी है तो कोई मुनासिब फोरम से रजू किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे सकती। जी। और लियाकत, ये बताइएगा कि दुआ ज़हरा के वालिद की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया, क्यों ये दरख्वास्त वापस ली गई और अब उनका क्या मौक़िफ़ है? दोबारा वो ट्रायल कोर्ट से रजू करेंगे? देखें, सुबह जब दरख्वास्त की समाअत शुरू हुई तो बार बार अदालत उनसे सवाल करती रही कि आप चाहते क्या हैं, तो वो सिर्फ ये कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को उनके हवाले कर दिया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक दुआ ज़हरा का जो निकाह है वो नहीं हुआ। जबकि सुप्रीम कोर्ट के तीनों मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान का कहना था कि निकाह ख़त्म नहीं किया जा सकता, और दुआ ज़हरा चूँकि अदालत में बार बार ये बयान दे चुकी है कि उसने अपनी मर्जी से निकाह किया है और उसे किसी ने अगवा नहीं किया, लिहाजा निकाह तो खत्म नहीं हो सकता। जबकि अगवा का केस भी नहीं बनता, तो आप मेडिकल बोर्ड या उम्र के हवाले से जो है मामला वो मुनासिब फोरम पर उठाएं। सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आता। मेहदी काज़मी का कहना है कि वो ना सिर्फ मुतलका फोरम पर रजू करेंगे बल्कि सूट भी फाइल करेंगे, क्योंकि दुआ ज़हरा की उम्र बहुत कम है, वो ऐसा फैसला नहीं कर सकती। दुआ ज़हरा ने दबाव पर और हरासमेंट के बाद ये फैसला किया है, वो हमारे साथ रहना चाहती है, लिहाजा वो अपनी बेटी की तहवील के लिए हर फोरम का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत राना, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।